गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में विशेषण का अध्ययन करेंगे। आइए समझते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे सीता सुंदर है। सीता क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा की जो विशेषता बताइए, क्या विशेषता बताइए? सीता सुंदर है। तो ये सुंदर क्या हुआ? विशेषण। सीता की विशेषता बताइए, यानी संज्ञा की विशेषता बताइए, वो क्या बताइए? सुंदर। तो जो सुंदर शब्द होगा वो क्या कहलाएगा? विशेषण। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, अगर यहाँ पर जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। वह सुंदर है। वह क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम की क्या विशेषता बताई गई है इस वाक्य में? वह सुंदर है। तो ये सुंदर क्या हुआ? विशेषण। ये जो सुंदर शब्द है ये किस में आया? विशेषण के अंतर्गत आया। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है या वे विशेषण कहलाते हैं। ठीक। विशेष्य। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। विशेष्य किसे कहा जाता है? जो विशेषण शब्द है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं उस शब्द को, यानी जिसके बारे में बता रहे हैं कि वह सुंदर है, वह अच्छा है, जो वो शब्द है संज्ञा या सर्वनाम वाला, वो क्या कहलाएगा? आपका विशेष्य कहलाएगा। अगर आपको विशेष्य छांटने के लिए आएगा तो वह क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। आगे देखिए, प्रविशेषण। जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे यह गाड़ी बहुत सुंदर है। गाड़ी की क्या विशेषता बताई? सुंदर। सुंदर क्या है? विशेषण है। सुंदर क्या है? विशेषण। जो शब्द संज्ञा विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं तो ये विशेषण है, इसकी विशेषता क्या बताई? बहुत। गाड़ी सुंदर है। गाड़ी की तारीफ तो हो गई कि गाड़ी सुंदर है, लेकिन बहुत सुंदर है यानी विशेषण की भी विशेषता बताई गई है कि गाड़ी बहुत सुंदर है। तो ये क्या कहलाएगा? प्रविशेषण। और ये क्या होगा आपका? विशेषण। जैसे वह बहुत मधुर गाती है। वह मधुर गाती है। वह कैसा गाती है? मधुर। मधुर क्या है? विशेषण। और विशेषण की विशेषता क्या हुई? वह बहुत मधुर गाती है। तो ये बहुत क्या होगा? ये प्रविशेषण होगा आपका, और ये विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। और जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। जैसे पहले भी आपको बताया गया है कि नाम से, भेद के नाम से आपको बहुत कुछ अनुमान लग जाता है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण,
परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वाद, गंध, स्थिति, गुण या दोष के बारे में बताता है, के विषय में बताते हैं, वे गुणवाचक, ये किसी न किसी चीज की क्वालिटी बताएंगे। अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। गुण कोई सा भी हो सकता है, बुरे गुण भी और अच्छे गुण भी। उसकी अवस्था बताएंगे कि वे वृद्ध है या दीन है, उसकी अवस्था बताई जाएगी। स्वाद या गंध बताया जाएगा कि मीठा है, खुशबू है, बदबू है। इस तरीके गुण दोष दोनों चीज आएंगी। आकार, प्रकार, उसके आकार को बताया जाएगा कि वह मोटा है, पतला है। ठीक, रंग रूप बताया जाएगा। ठीक, गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के, जो भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द है उसके रंग रूप, आकार, प्रकार, स्वाद, गंध, स्थिति, गुण या दोष के बारे में बताते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण हैं, जैसे गुणबोधक। गुणबोधक के अंदर मतलब गुणबोधक जो करने वाले होंगे, अच्छा, सुशील, कलात्मक, ईमानदार, गुण की विशेषता बताएंगे, उसके गुण बताएंगे जो अच्छे वाले गुण हैं। दोषबोधक, उसके बुराइयां बताएंगे, बुरा है, बेरहम है, मतलब ये वो शब्द हैं जो आएंगे उस वाक्य के अंदर, आ सकते हैं। जैसे बुरा है, वह बहुत बुरा है, तो इसमें बुरा क्या होगा, विशेषण, और बहुत क्या होगा, प्रविशेषण। ठीक, जैसे दोषवाद बोधक हो सकता है कि कोई भी दोष बताया जाए। रंग बोधक, लाल है, पीला है, नीला है, हरा है, ये रंग के बारे में बताया जाएगा। दिशा बोधक, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, ये दिशा के बारे में बताया जाएगा। दशा बोधक, बीमार है, स्वस्थ है, अमीर है, गरीब है। स्पर्श बोधक, कोमल है, कठोर है, मुलायम है, खुरदुरा है। आकार प्रकार बोधक, गोल है, चकोर है, आयताकार है। ये वो शब्द हैं जो वाक्य में आएंगे, जिसको हम गुणवाचक विशेषण कह सकते हैं। कालवाचक, गंधवाचक, खुशबूदार, बदबूदार। कालबोधक, नया, पुराना, दैनिक, समय को बताएगा ये। स्थान बोधक, स्थान के बारे में, शहर, गांव, ग्रामीण, प्रांत। अनुभवों का बोध, हल्का, भारी, खट्टा, मीठा। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। ये जितने हैं ये आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे, जितने अभी तक हमने पढ़े हैं। आगे देखेंगे दूसरा भेद, संख्यावाचक विशेषण। जैसे नाम से ही ये संख्या के बारे में बताया होगा। संख्या यानी नंबर या काउंटिंग, गिनती। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ये भी दो प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। एक निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, दूसरा अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे निश्चित माने एक नंबर दिया होगा कि ये निश्चित है, और एक अनिश्चित। जैसे पहली बार मैंने निधि को गाते देखा, यानी ये साफ है कि उसने फर्स्ट टाइम देखा उसको। पहली बार मैंने निधि को गाना गाते हुए देखा। ठीक, जैसे दूसरा उदाहरण है, पेड़ पर एक चिड़िया है। पेड़ पर कितनी चिड़िया है? एक। जहां पर जिस वाक्य में एक आ जाएगा, चिड़िया क्या है? पेड़ पर कौन बैठा है? चिड़िया बैठी है। चिड़िया क्या हुई? विशेषण। पर कितनी है? एक। एक आते ही ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। अगर विशेषण से पहले संख्या दी है तो वो संख्यावाचक हो जाएगा। अगर उसमें नंबर दिया है 1 2 3 4 5, तो मतलब काउंटिंग का नंबर है, तो फिर वो निश्चितवाचक में आएगा। और अगर नहीं है तो अनिश्चितवाचक। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण
उसके चेहरे पर कई भाव आए। कई में 1 थे, 2 थे, 6 थे, 10 थे, 12 थे। ये अनलिमिटेड है, असंख्य भी हो सकते हैं। आंगन में बहुत सी औरतें बैठी हैं। बहुत सी, 1 औरत, 2 औरत, 3 औरत, नहीं पता हमको, तो ये क्या होगा? अनिश्चित। आंगन में बहुत सी औरतें बैठी हैं। बहुत सी असंख्य या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। जहां पर नंबर दिए होंगे, जैसे पेड़ पर 2 चिड़िया बैठी हैं, तो ये क्या होगा? संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। पेड़ पर कई चिड़िया बैठी है, ये होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तीसरा आ जाता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, जहां पर परिमाण वाचक मतलब जहां पर नापतोल होगा। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम का परिमाण अर्थात नापतोल या मात्रा का बोध कराते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे दूध वाला 2 लीटर दूध दे गया है। कितना? 2 लीटर दूध दे गया है। तो ये जैसे जो चीज, या तो जैसे कपड़ा है नाप के मीटर में आता है, दूध है लीटर के हिसाब से आता है, संख्या के हिसाब से नहीं आता। यहाँ 2 तो है लेकिन उसके आगे लीटर भी लगा है ना। जैसे फल वाले ने 2 आम दिए, तो वहां पर वो संख्यावाचक में आएगा, 2 आम काउंटिंग कर सकते हैं। ये लीटर के हिसाब से है। जो लिक्विड होगा वो इसके अंतर्गत आएगा, और जो नापा जाता है वो इसके अंतर्गत आएगा। 4 मीटर कपड़ा खरीदा, या राम ने 4 मीटर कपड़ा खरीदा। 4 मीटर ये किस में आएगा? जो मापा जाए, जिसकी मात्रा मापी जाए, तो ये किस में आएगा? आपका परिमाणवाचक विशेषण में। इसके भी 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक, जैसे दूध वाले ने 2 लीटर दूध दिया या दे गया, ठीक, ये तो निश्चित हो गया। अनिश्चितवाचक, दूध वाला कुछ दूध देकर गया, या उसने कुछ कपड़ा खरीदा, या उसने कितने मीटर कपड़ा खरीदा। ये तो उस प्रश्नवाचक में हो जाएगा। जैसे उसने कुछ मीटर कपड़ा खरीदा, तो ये आपका किस में आ जाएगा? अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण के अंतर्गत। आगे आता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। यदि कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है तो हम उसे सर्वनाम के रूप में देखते हैं या समझते हैं, परंतु जब संज्ञा के स्थान पर कोई सर्वनाम होगा तो वह किसी संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करेगा। जैसे उदाहरण से समझेंगे, भाई बहुत ईमानदार है। ठीक, अगर ये वाक्य सिर्फ इतना होता, भाई बहुत ईमानदार है, लेकिन भाई किसका? मेरा भाई बहुत ईमानदार है। यानी जो आपका संज्ञा या सर्वनाम होगी, अगर उससे पहले कोई संबंध आए, संकेत किसका है? कि मेरा भाई, भाई की ओर संकेत कि मेरा भाई बहुत ईमानदार है। जैसे साधारण वाक्य देखेंगे, घर, इतना ही वाक्य होता है, घर बहुत सुंदर है। ठीक, घर बहुत ही सुंदर है, तो ये हो गया आपका विशेषण, ये हो गया प्रविशेषण, और ये हो गया विशेषण। ठीक, लेकिन उसमें क्या कहा है उन्होंने? संज्ञा या सर्वनाम का संकेत बताया जाएगा या उसकी विशेषता इसे कि आपका घर बहुत सुंदर है। यहाँ पर सार्वनामिक का प्रयोग है। जैसे अपने लिए हम जो शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे निजवाचक में, या हम अपने लिए मैं का प्रयोग करते हैं, तो सार्वनामिक में जैसे मेरा भाई, उसका भाई,
बहुत ईमानदार है। यानी जो संज्ञा या सर्वनाम होगा, संज्ञा से पहले सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। हमारा घर बहुत ही सुंदर है। तो ये होगा आपका सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। यदि कोई संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, यदि कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है तो हम उसे सर्वनाम के रूप में देखते हैं। अगर यहाँ पर मेरा भाई बहुत ईमानदार है या वह बहुत ईमानदार है, तो यहाँ पर वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, हम यही जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की दृष्टि से देखते हैं उन शब्दों को हम। परंतु जब संज्ञा के स्थान पर कोई सर्वनाम होगा और वह किसी संज्ञा की विशेषता बताएगा, यानी इस स्थान पर सर्वनाम शब्द हैं ये, लेकिन ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। वो भाई किसका है, मेरा भाई बहुत ईमानदार है, यानी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। जो संज्ञा शब्द है उसकी जो विशेषता बताएंगे वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होंगे ये शब्द। जो सार्वनामिक शब्द हैं, सार्वनामिक शब्द संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं। आइए आगे देखते हैं विशेषणों की रचना। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। संज्ञा शब्दों से ये संज्ञा शब्द, ये विशेषण। स्वार्थ से स्वार्थी, लोभ से लोभी, धर्म से धार्मिक। अर्थ का विशेषण शब्द क्या होगा, आर्थिक, दया का दयनीय या दयालु, धन का धनी या धनवान। प्रांत प्रांतीय, राष्ट्र राष्ट्रीय, ग्राम ग्रामीण, शहर शहरी, समाज सामाजिक, नगर नागरिक। आगे देखेंगे सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाना। अब सर्वनाम शब्दों से हम देखते हैं, मैं से मुस्सा, यह से इस, वे वैसे, हम हमारा, जो जैसा, तुम तुम्हारा, वह उस, कौन कैसा, आप आपसी। क्रिया शब्दों से विशेषण बनाना, जैसे ये क्रिया शब्द, ये विशेषण। लिखना से लिखावट, देखना से दिखावटी, कमाना से कमाऊ, तैरना से तैराक, चलना से चालू, पालना पालने वाला, खाना खाऊ, बिकना बिकाऊ, लड़ना लड़ाकू, टिकना टिकाऊ। हंसना हंसोड़, घूमना घुमक्कड़, भगना भागना भगोड़ा, भूलना भुलक्कड़, पीना पियक्कड़, बनाना बनावटी। अब देखेंगे अविकारी शब्दों से विशेषण बनाना। शब्द विशेषण, ये अविकारी शब्द है। केंद्र केंद्रीय, ऊपर ऊपरी, भीतर भीतरी, आगे अगला, बाहर बाहरी, अंदर अंदरूनी, अंतर आंतरिक, पीछे पिछला। ये सब आपकी बुक में दिए हुए हैं, किताब में दिए हुए हैं। आप उसमें से ध्यानपूर्वक इनको याद करेंगे, इनका अभ्यास करेंगे। विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण और विशेषण के भेद, चारों भेदों की परिभाषा आप याद करेंगे।